ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 10 से लेकर अध्याय नंबर 18 तक। अध्याय नंबर 10, सुख और आनंद इंसान के अंदर ही रहता है, इसे कहीं और भटकाने की या भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव एटीट्यूड या निगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी के ऊपर। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा तो आपको सुख और आनंद की अनुभूति हमेशा मिलती रहेगी। अगर निगेटिव एटीट्यूड आपके पास में है तो हर चीज़ में आप निगेटिविटी देखेंगे, जिससे आपको सुख आनंद तो मिलेगा ही नहीं, दुख की अनुभूति और भी ज़्यादा होगी। इसलिए दुख और सुख डिपेंड करता है अपने पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड पर। मान लीजिए कि अगर कहीं किसी के पास ड्राइंग रूम में गए, किसी के गेस्ट बन के गए, गेस्ट में बन के जाने में अगर आप देखते हैं कि इस आदमी को 10 रूम तो बड़े अच्छे तरीके से सजे हैं, लेकिन 11वां चीज़ थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि आप में कुछ निगेटिव एटीट्यूड भरा पड़ा हुआ है। तभी आदमी को आप निगेटिविटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि निगेटिव आदमी को वही ख़राब चीज़ दिखता है, वही गलती वाली चीज़ दिखती है। नहीं तो पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हमेशा अच्छा ही अच्छा दिखता है। अध्याय नंबर 11, ज़िंदगी में अगर आपने सबसे ज़्यादा महत्व किसी को दिया है तो समझ लीजिए कि उस ज़िंदगी में या इस ज़िंदगी में उस आदमी का कोई ख़ास महत्व है नहीं। जिसने आपको इम्पोर्टेंस दिया है या जिसको भी आपने इम्पोर्टेंस दिया है, उस आदमी का कुछ इम्पोर्टेंस देने में कोई महत्व है नहीं। आप ज़िंदगी में अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप पर सेल्फ का डिफेंस लाइए, क्योंकि उस आदमी का जिस पर आप कॉन्फिडेंस रखे हैं उसे आपको से कोई लेना देना नहीं है। जिस किसी तकलीफ़ को आप हल करना चाहते हैं, उस तकलीफ़ में वो आदमी आपको साथ नहीं देने वाला है। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए और अपने ऊपर अपना भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ताकि आदमी अपना महत्व जान सके, अपने आप को महत्व को पहचान सके। अब अध्याय नंबर 12, जो लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। इसका मतलब उसके मन में कंट्रोल करने की भावना नहीं है, और कंट्रोल करने की भावना रहती तो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जैसे दारू, शराब, सिगरेट, ये आदमी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं करने से ये आदमी उसको दारू, शराब और जुआ को या सिगरेट को उसका लत बर्बाद कर देगी। उसके लत के कारण जो है ये समस्या खड़ी हो जाएगी और सभी परेशानियां की जड़ बन जाएगी। इसलिए इस आदमी को दारू, शराब और लत को हमेशा से हमेशा हटा देना चाहिए। कहा जाता है कि बिना लगाम का घोड़ा मन होता है, लेकिन लगाम वाला घोड़ा आत्मा होती है। आप अपने आत्मा से पूछिए कि ये बात सही है या गलत है। अगर बात सही है, बात राइट डायरेक्शन में जाती है तो उसको करिए, और नहीं राइट डायरेक्शन में जाती है तो मत करिए, क्योंकि आत्मा की बात सुनना अति आवश्यक है। अब अध्याय नंबर 13, दुख और सुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। यह न दुख कभी रहेगा, ये दुख भी चला जाएगा। ये सुख भी कभी रहेगा नहीं, ये सुख भी चला जाएगा। ये हमेशा मौसम की तरफ आना जाना होता है। कहते हैं कि नियर अबाउट 100 ईयर्स के बाद सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, आते जाते रहता है। सबसे पहला ये है कि सुख में आदमी को अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर सुख में अहंकार हो जाएगा तो वो आदमी को बर्बाद कर देगा। या ऐसा देखा गया है कि रावण हो, कंस हो या कोई भी हो, अहंकार में वो सभी चले गए क्योंकि वो सुखी है। किसी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। इसका मतलब कि आप भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए और वो सुखी आदमी भी सुखी रहेगा, क्योंकि वो
ईश्वर पर भरोसा करने से फिर अहंकार नहीं आएगा, तब वो सुख का सुख मेंटेन ही रहेगा और सुखी इंसान कभी दुखी नहीं होगा। अब अध्याय नंबर 14, जो होना है होकर ही रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए जो नहीं होगा उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए और सबको आगे बढ़ाते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता न हो। डेल कार्नेगी ने भी कहा है कि 90 to 95% चीज़ें जिसकी चिंता आप करते हैं वो होती ही नहीं है। वो चिंता करना आपका व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? कि वो 90 to 95% चीज़ होती नहीं जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं। इसलिए चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो होना है होकर ही रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा ही रखना चाहिए। अध्याय नंबर 15, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। दूसरे लोगों को आपकी अच्छाई कभी दिखती नहीं है, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग अच्छाई को कभी अच्छा कहेंगे नहीं, हमेशा बुरा ही बुरा कहेंगे। इस हालत में आप आगे बढ़ते रहिए। जो आपको आत्मा को सही दिशा दिखाई पड़े वो आत्मा की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहेंगे उस पर भरोसा मत रखिए और अपने को आगे बढ़ाते रहिए। अध्याय नंबर 16, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इस पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर के बगैर, सहारा के बगैर एक काम नहीं चलना है। ईश्वर हमारी शक्ति दें, ईश्वर हमको संचार करें। ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दें, सहारा दें, ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें, अपने कर्म कर सकें। अध्याय नंबर 17, आपका क्या गया जो आप रोते हो? आप क्या लाए थे जो नष्ट हो गया? जो भी दिया यहीं का दिया, जो आपके पास में है किसी और का हो जाएगा। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाएगा। इसलिए चिंता और दुख छोड़ करके आनंदपूर्वक जीना सीखिए। किस प्रकार आनंद आता है उस पर प्रभावित रहिए, उस पर एक ध्यान केंद्रित करिए। जीने और सुखी होने का आनंद उठाइए। इस तरह आप क्या गया, आपका क्या गया, आप जो आप रोते हो, इस पर आप अमल करते रहिए। अध्याय नंबर 18, इसमें लिखा हुआ कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते ते तथा तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब ये होता है कि जो मुझे अपनाते हैं उसके लिए मैं वास्तविक हूँ। जो लोग मुझे नहीं अपनाते उन्हें मेरी शक्ति का अंदाज़ा ही नहीं। इसलिए दुर्योधन क्या बोले? दुर्योधन कृष्ण भगवान के शक्ति के पहचान नहीं पाए और कृष्ण भगवान को जाने के लिए बोल दिया, वो समझौता नहीं किए। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण भगवान के शक्ति को पहचाने और उनको अपना दोस्त माने और दोस्त मान करके आगे बढ़ते रहे। और इस तरह अर्जुन जो हैं अपने महाभारत में उनकी जीत हुई। इन शब्दों के साथ मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।